हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और सारे काम हो गए हैं। सुबह के नाश्ता वगैरह भी हो गया, बस दोपहर का लंच बनाना है। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है, एक नए से प्यारे से और छोटे से ब्लॉग में। यहाँ पर देखिए, मैं बैगन ली हुई हूँ और इसका मैं बैगन का भरता बनाऊंगी। इसका अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है। कोई बैगन का भरता बोलते हैं, तो कोई बैगनी बोलते हैं, तो कोई बैगन के पकौड़े बोलते हैं। तो हमारे इधर बैगन का पकौड़े ही बोलते हैं या फिर बैगनी भी बोला जाता है। तो मैं वही आज बैगनी बनाने वाली हूँ। देखिए, हरे वाले बैगन में मेरे पास अभी हरे वाले बैगन है, तो मैं इसी बैगन का ही बनाऊंगी। और आप किसी भी बैगन का बना सकते हैं, जो नीले कलर के आते हैं उसके भी, और भी जो भी आपके पास हो किसी का भी बना। सबका अच्छा लगता है खाने में, बस बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं बस बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन ले लूँ, गरम मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन क्रश करके सब कुछ मैं इसमें डालती हूँ। और उसके बाद बेसन में ना मैं इसको पानी नहीं मैं डाली हूँ, मैं अलग तरीके का भरता बना रही हूँ। तो बस उसमें अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ बैगन को बेसन में। और फिर कोट करने के बाद उसके बाद बहुत कम ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, हल्के ऑयल में, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप ना इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास चावल का आटा अभी नहीं था, तो मैं बिना चावल के आटे का ही बना रही हूँ। और उसके बाद दो बन जाने के बाद यहाँ पर मैं बस फटाफट एक तरफ दाल और एक तरफ चावल बैठा दी हूँ। और यहाँ पर मेरा ये मसाले वाला दाल आज मैं बनाई थी, उसके लिए मैं सब कुछ कट करके रख ली हूँ, लहसुन प्याज जो भी है। और सारा खाना बन गया था। और खा पी लेने के बाद उसके बाद जब गैस ठंडा हो गया था खाना बनाने के बाद, तो मैं फिर पोंछ देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर गैस को अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं हस्बैंड को यहाँ पर बोली थी, ये मैं मार्केट से बहुत पहले से लाई थी, बस मैं लगाई नहीं थी। तो इसको वो हस्बैंड को बोली थी आप अच्छे से लगा दीजिए। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे किधर लगाना है। तो बस वो कोशिश कर रहे थे और उनसे नहीं होता है तो फिर वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बोल रहे थे मेरे से नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे छोड़ कर ही चले गए, तुम खुद ही बना लेना। तो फिर उनके चले जाने के बाद मैं खुद ट्राई कर रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम कि कैसे करना है, लेकिन जब धीरे धीरे मैं इसको करते गई तो फिर समझ में आता गया। और फिर मैं अच्छे से 3 खाने वाले हैं, तो मैं सबको अच्छे से सेट करके इसमें सारा सामान को सजा के और मैं रख देती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, तो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, शादी करने के बाद बस घर गृहस्थी चूल्हा चौकी में ही लोगों का ज़िंदगी निकल जाता है। और कुछ अरमान ख्वाहिशें जो मायके में नहीं पूरा हो पाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो ससुराल में जब शादी होगी तो हस्बैंड अच्छे मिलेंगे या फिर ससुराल वाले अच्छे मिलेंगे, तो सब ख्वाहिशें और अरमान पूरा हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। वो लड़कियां खुशनसीब होती है जिनके घर वाले अच्छे मिलते हैं, तो उनके सारे सपने और अरमान पूरे हो जाते हैं। लेकिन जिनके नहीं मिल पाते हैं तो फिर उनके सपने सारे अधूरे ही रह जाते हैं। बस जैसे फैमिली और परिवार, हस्बैंड पति मिल जाते हैं, बस उसी में वो जीना हंस के सीख लेते हैं अपने पति के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। उनकी खुशियों के लिए हम लोग औरतें अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, जैसे वे कहते हैं वैसे ही फिर हमें करना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातों में बात करते करते मेरा ये बन चुका है। मैं इसको अच्छे से सेटिंग कर दी हूँ और इसको सेटिंग करने में हमको पूरा आधा घंटा टाइम लग गया था। एक तरफ से कर रही थी तो फिर एक तरफ से निकल जा रहा था, अच्छे से सेटिंग नहीं हो पा रहा था। फिर इसको मैंने कर ही दिया। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बस मैं कोशिश करते गई और फिर कोशिश करते करते ये बनकर रेडी हो गया। और यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ, एक कील लगा के उसमें वो फंसाने वाला दिया हुआ है। तीनों खाने के पीछे हैं। तो मैं हस्बैंड से कील ना सुबह ही दीवार में लगवा दी थी कि मैं टांग दूंगी। उसके बाद अभी सारा सामान को मैं इसमें अच्छे से सजा रही हूँ। ऊपर वाले खान में बड़े बड़े हैं वो सब रख रही, क्योंकि बीच में और नीचे वाले में तो आएंगे नहीं, तो फिर इसीलिए मैं सब ऊपर वाले में बड़े वाले रख देती हूँ। उससे जो छोटे होते हैं तो मिडिल वाले में रख देती हूँ, उससे जो छोटे होते हैं तो सबसे नीचे मैं यहाँ पर सब रख दी हूँ। और बस मैं ऊपर जो कील लगाई हूँ उसी में अब मैं इसको फंसा देती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ। और आप लोगों को ना थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन वो पूरा सीधा ही लगा है। अब मैं सामने से दिखा रही हूँ तो पूरा सीधा लग रहा था। तो सब करने के बाद मैं अब आ गई हूँ, अपने इस लहंगे को फोल्ड करके रख देती हूँ। ये लहंगा उसी दिन का है, 6 मंथ एनिवर्सरी पे जब मैं लहंगा पहनी थी तो उसी दिन का मैं निकाली थी। और उसके बाद हमको टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको फोल्ड करके रख दी। सोचती थी करके रख दूँ, फिर भूल जाती थी, कभी वो काम कभी वो काम, बस करने में ही टाइम निकल जाता था। तो बस अब मैं आज इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। और जो लोग मेरे वीडियो नहीं देखे हैं 6 मंथ एनिवर्सरी वाला, तो जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो को। तो मैं बस उसी को अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। अच्छे से तो फोल्ड नहीं हो रहा था, जैसे दुकान में वो लोग फोल्ड करते हैं वैसे अगर घर पर हम लोग खुद करना चाहें तो नहीं हो पाता है। फिर मैंने जैसे तैसे फोल्ड करके, और उसमें लहंगे के साथ ये मिला था पैकिंग करने वाला प्लास्टिक का बैग, तो मैं बस उसी में फोल्ड करके अच्छे से और रख देती हूँ। और उस दिन भी फ्रेंड्स मैं बहुत खुश थी 6 मंथ एनिवर्सरी पर, बट सारा खुशी शाम होते होते आंसुओं के सैलाब में बह गए। जो मेरी वीडियो देखे हो तो उनको तो पता ही होगा क्या हुआ था मेरे साथ। तो ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम आते जाते रहते हैं। बस फैमिली पति की खुशियों के लिए हम लोग अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं। बस उन्हीं की खुशियों को, उन्हीं के अरमानों को अपनी खुशियाँ बना लेते हैं। वो जो कहते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरे शाम का खाना भी बन गया है। बाय बाय।